चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है किसी धनराशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपए है। यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई 10 साल है, 10 साल का जो साधारण ब्याज दे रखा है वो 3130 रुपए दे रखा है। अगर मैं इस 10 को 2 से भाग करूँ तो ये 5 साल हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो ये 5 साल हो जाएगा, यानी 5 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 3130 बटे में आपका 2 होगा। फिर उसने कहा 5 साल के बाद अगले 5 साल के लिए मूलधन को क्या करता है, वो 5 गुना कर देता है। अगर वो मूलधन को 5 गुना यानी कि प्रिंसिपल को 5 गुना करता है तो उसका जो ब्याज है वो भी 5 गुना ही हो जाएगा। 3130 बटे में 2 और गुना में कितना हो जाएगा आपका 5। तो सिंपल सी बात है, टोटल कितने ईयर आ गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ईयर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 3130 बटे में 2, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस का आपका 5। तो इसको ऐड करेंगे तो 3130 बटे में 2 और गुना में कितना आ जाएगा 6, तो 2 तिया 6, तो 30 तिया 90 होगा, 3 और 9, यानी कि 9390 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं इसको जरा। देखिए मान लेते हैं कि उसने प्रिंसिपल यानी मूलधन मुझे 100 रुपये दे रखा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है मुझे आपका 10% दे रखा है। टाइम पीरियड मुझे दे रखा है पहले 5 साल दे रखा है। तो मैं अगर इसका साधारण ब्याज निकालूँ तो प्रिंसिपल यानी मूलधन बटे में 10 बटे में आपका 100 गुना में टाइम पीरियड यानी 5, इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में ब्याज कितना 10 साल का 50 रुपये। अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई मूलधन को ना 5 गुना कर दिया, अगर मूलधन को 5 गुना कर दिया तो मूलधन कितना हो गया 500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी सेम है 10%, टाइम पीरियड मेरे पास में अगले 5 साल ही तो 5 ही हो जाएगा बराबर में, तो कितना हो जाएगा आपका, इसको मैंने इससे काटा तो ये कितना होगा 2500 हो गया। अब देखिए अगर इस के ब्याज को 5 साल के ब्याज को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरे पास ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है ये है कि सिंपल सी बात है कि एग्जामिनर ने क्या कहा था आपसे, 10 साल का जो आपको इंटरेस्ट दे रखा था वो 3130 रुपये दे रखा था। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में कितना होगा 5 साल का आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसका, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 छिक 12 2 पंजे 10, यानी कि 5 साल का इंटरेस्ट इतना आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि भाई अगले 5 साल के लिए उसका मूलधन जो है वो कितना हो गया 5 गुना हो गया। अगर मूलधन 5 गुना हो गया तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा, तो 1565 इंटू में आप इसे कर दीजिए 5। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ नहीं पाएगा, 1565 प्लस का 1565 इंटू में आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 1565 तो मेरे पास में कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस का आपका यहाँ 5 बचेगा, यानी कि मुझे इससे डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करना, 1565 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 पंजे 30 होता है, 3 36 और 3 कितना होता है आपका 39, 3 और 15 छिक्के 90 और 3 93, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा, क्योंकि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर 10 साल का इंटरेस्ट निकालूं मैं तो हर साल अगर जैसे मान लीजिए 100 रुपये आता है मेरा इंटरेस्ट एक साल का, तो हर पूरे 10 साल यानी कि पहले साल भी 100 रुपये आएगा, दूसरे साल भी 100 रुपये आएगा, तीसरे साल भी 100 आएगा, चौथे साल भी 100 आएगा, पांचवें साल भी 100 आएगा, छठे सातवें आठवें साल भी सेम आएगा। यानी कि साधारण जो ब्याज होता है वो हर साल क्या होता है बराबर होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, जब मुझे पहले 5 साल का इंटरेस्ट निकालना तो मैंने इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिया, इसका आधा कर दिया। अगर टाइम का आधा किया तो इंटरेस्ट का भी आधा हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।